Hello my dear students today we will solve the next type capacitor related questions. Okay, in the previous lecture we have discussed about the wire connection problems and the infinite capacitor network. Okay, now students we will discuss about the Wheatstone bridge type numericals. Okay, based on capacitor. ठीक है, इसके बारे में अपन आगे करंट के अंदर भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर. ठीक है, अभी कैपेसिटर में कैसे यूज होता है वो अपन देखते हैं. तो पहली बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है वो अपन देखते हैं. सपोज दिस इज द ए टर्मिनल, दिस इज ए टर्मिनल, okay, and this is the one capacitor, this is the second capacitor. Okay, these are the four capacitors and there is also one capacitor between them. Okay, so this type of network is called Wheatstone bridge network. Okay, this is the B terminal. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको खास बात क्या है वो अपन को देखनी है. देखो ध्यान से, दिस इज द C1 सपोज, दिस इज द C2, दिस इज C3, या फिर चलो इसको आप C2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, दिस इज C3 एंड दिस इज C4. एनी डाउट? ठीक है, अब स्टूडेंट इसके अंदर एक खास बात क्या होती है, किस टाइप से, किस ट्रिक से अपन को सॉल्व करते हैं अपन देखते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इफ C1 upon C2 ratio of the both these capacitors is equal to the ratio of these capacitors C3 upon C4 means अगर इन दोनों का रेशियो, ठीक है, एंड इन दोनों का रेशियो क्या है, सेम है. समझ आ रही बात? देन ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द पोटेंशियल एट दीज टर्मिनल्स, समझ आ रही है बात? Okay, the potential at this terminal will be same. Okay, तो अपन क्या बोलेंगे, then potential, जिसको आप नेम दे सकते हो, suppose this is the C and this is the D. Okay, so the potential between C and D remain same. तो ये अपने पास एक ट्रिक है जिसको अपन को ध्यान में रखना है. ओके स्टूडेंट, द पोटेंशियल बिटवीन द, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा. ऐसा क्यों होगा समझना है. चलो इसको भी अपन समझा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, यहाँ पर तुमको ये पता लगा कि पोटेंशियल क्या है अपने पास, सेम है. ओके स्टूडेंट्स, अगर पोटेंशियल सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज पता होगी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी, जब भी अपने पास किसी वायर के अंदर यहाँ पर पोटेंशियल सपोज V है, कुछ भी हो, मान लिया V है, ठीक है, और यहाँ पर भी V है, तो इसका मतलब ये कब होता है, ठीक है, जब अपने पास वायर के बीच में कोई भी कैपेसिटर या फिर रेसिस्टर ना हो. ये बताया था मैंने आपको. अरे भाई पोटेंशियल सेम कब होता है, जब उसके बीच में क्या ना हो, कोई भी कैपेसिटर कोई भी रेसिस्टर ना हो, तभी देखा था अपन ने. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो अपने पास कैपेसिटर है ये अपने पास अपन नेग्लिजिबल इसको मान सकते हैं. समझ आ रही बात? अगर यहाँ पर पोटेंशियल अपने पास सेम हो गया, ओके, देन दिस कैपेसिटर कैन बी रिमूव. समझ आ रही है बात? यहाँ पे सपोज दिस कैपेसिटर C5, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, दिस इज द C5 कैपेसिटर, ठीक है, एंड C5 कैपेसिटर कैन बी रिमूव, कैन बी रिमूव. इसको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं सिंपली. ठीक है, अब देखो जब इसको आप हटा दोगे तो देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन बन चुका है. ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, ठीक है, और फिर ये दोनों क्या बन जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एकदम इजीली सॉल्व हो गया. समझ आ रही बात? मतलब ये हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज इस नेटवर्क को क्या बना रहा है, इजी बना रहा है. ओके, व्हीटस्टोन नेटवर्क मेक्स इट इजी. ओके स्टूडेंट्स, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम. और अगर पोटेंशियल सेम हो किसी वायर के टर्मिनल पे, इसका मीन क्या होता है, देयर इज नो कैपेसिटर एंड देयर इज नो रेसिस्टर बिटवीन द टर्मिनल्स. बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज तो अपन समझ गए, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक. चलो अब इसको अपन लिख लेते हैं कि अपन कैसे इसको नोट करें. वैसे समझ जाओगे आप, अरे समझ जाओगे ना, नॉर्मली लिखने की जरूरत थोड़ी है. अगर लिखना भी चाहो तो आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ द टू कैपेसिटर्स, रेशियो ऑफ द टू कैपेसिटर, क्या बोलेंगे अपन, इफ
ratio of two capacitors is same to the ratio of other capacitors then पोटेंशियल, देखो यहां पर ये कॉम्बिनेशन है जिनका रेशियो अपने सेम कहा, और यहां पर ये कॉम्बिनेशन जिनका रेशियो अपने सेम कहा, ठीक है, और उनके बीच में अपने पास ये क्या है, टर्मिनल्स हैं, तो उनका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो इसी के बारे में अपन यहाँ पे नोट करें, देन पोटेंशियल बिटवीन दीज कॉम्बिनेशंस ओके रिमेन सेम या रिमेन्स इक्वल। बोलो कोई दिक्कत? मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या होगा अपने पास, सेम होगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, सो we can remove the capacitor between these terminals किसकी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो कैपेसिटर को क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे, बिटवीन these terminals। समझ गए होंगे आप? बोलो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये लाइन है, वैसा अगर आप ये लिख रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड व्हीटस्टोन बेस्ड नेटवर्क। ठीक है, क्या डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा कि भाई ये है क्या। इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूमेरिकल आपको देगा, उसको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, चलो अब इसको फटाफट अपन इसको प्रूव कर दें कि कैसे कैसा क्यों हो रहा है। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अपन जानते हैं कि ऑब्वियसली सपोज यहाँ पर पास पोटेंशियल है V, ओके, बिकॉज अपन जानते हैं किससे कनेक्टेड होगा, भाई बैटरी से कनेक्ट होगा। बैटरी के लिए एक होता है V टर्मिनल और एक होता है जीरो पोटेंशियल, सॉरी V पोटेंशियल और एक जीरो पोटेंशियल, पता है आपको। तो सपोज दिस इज द V पोटेंशियल, दिस इज जीरो पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से चार्ज आएगा। आपको पता है कैपेसिटर का काम क्या होता है, ऑब्वियसली इसमें से चार्ज ही तो पास होगा। ओके, सो सपोज Q चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चार्ज क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द Q1 एंड दिस इज Q2। अरे भाई पता है ना, ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, पास हो रहा है, चार्ज तो पास होगा। ठीक है, अब यहाँ से Q1 है अपने पास, देखो ध्यान से, यहाँ से अपन इसको लेके गए इधर। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना है अपन को, यहाँ पे अपन को एक चीज लेट करनी है, लेट क्या लेट करना है, लेट पोटेंशियल, जो अपन ने लास्ट में आंसर माना है ना कि भाई ये रिमेन सेम, मतलब पोटेंशियल क्या होता है टर्मिनल पे सेम, ये अपन ने पहले ही अज्यूम किया है। ओके, लेट द पोटेंशियल इज सेम एट C एंड D, ये अपन ने लेट कर दिया, मतलब C और D पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। ओके, दिस इज एज्यूम्ड, समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पर अपन ने कहा कि Q1 चार्ज जा रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, Q1 चार्ज अगर इसमें से जा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल देखो सेम अपने पहले एज्यूम किया, तो ये तो हट चुका है। ठीक है, इसको तो अपन क्या मानेंगे, दिस इज नॉट प्रेजेंट एट दिस पोजीशन, C5 है ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब चार्ज कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। ठीक है, दिस इज द Q1 चार्ज। अब आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द चार्ज रिमेन सेम, पढ़ा था अपन स्टार्टिंग में। अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार जरूर लेक्चर को देखें। ठीक है, क्या कहा अपन ने, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम। तो यहाँ से अगर Q1 चार्ज है, अपन जानते दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अगर यहाँ पे Q1 चार्ज है तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज होगा, Q1, कोई दिक्कत? ओके, अब यहाँ पर देखो, इसको अपन ने कह दिया दिस इज Q2, सो दिस इज द Q2 चार्ज, भाई Q1 इधर चला गया, Q2 इधर चला गया। ओके, एंड दिस इज द Q2, दिस इज अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो द सेम चार्ज विल पास, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज पास हो रहा है, Q2 चार्ज, कोई दिक्कत? अब देखो वापस Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, Q बन जाएगा, आपस में कनेक्टेड, मतलब कंबाइन होकर। ठीक है, देखो चार्ज सेम है ना अपने पास, अपन ने यही तो पढ़ा है, बात आई बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अपन ने ये कहा कि भाई यहाँ पर अपने पास, ये पहले अपने एज्यूम कर लिया कि ये C5 है ही नहीं यहाँ पे।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V, यहाँ पर पोटेंशियल कितना माना अपन ने, इसको एक बार V को हटा दो, जो पहले का जूम किया हुआ था, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पर पास V पोटेंशियल है, ओके, और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है 0। तो अपन ये लेट किया, सपोज दिस इज द पोटेंशियल x एट द C पे कितना पोटेंशियल है बताओ, x पोटेंशियल, जो अपन को पता नहीं होता उस पर अपन क्या लेट करते हैं, x लेट कर लो, ओके। एंड एट दिस पोजीशन द पोटेंशियल इज x, क्योंकि अपन ने ये कहा है कि यहाँ पे दोनों जगह पे पोटेंशियल क्या है बताओ, सेम है, ठीक है। सो दिस इज द x एंड दिस इज x, ओके। अब ध्यान से सुनो, दिस इज द, अगर मैं यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं तो आपको पता है, देखो V और X के बीच में अपने पास एक कैपेसिटर है, दिख रहा है आपको, यहाँ से चार्ज कितना पास हो रहा है, दिस इज द Q1 एंड दिस इज C1। सो वी कैन से दैट, क्या ये जनरल फॉर्मूला आपको पता है, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ही अपन ये पढ़ा था, याद है, ठीक है। सो वी कैन से द V माइनस X, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस लेट करूं तो कितना आएगा, V माइनस एक्स, दिस इज द V एंड दिस इज X। सो V माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस है, सो दिस इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना पास हो रहा है, दिस इज द Q1, ओके, एंड कैपेसिटेंस इज C1। एनी डाउट, बोलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर मैं बोलूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, दिस इज द V एंड दिस इज X, अगेन दोनों क्या है Vx, अगर मैं V माइनस एक्स मीन्स इफ यू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द V माइनस एक्स, अरे भाई यहाँ पे V है, समझ में आ रही है बात, सो V माइनस एक्स, ओके, अगेन V माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज कितना है, दिस इज द Q2, ओके, एंड दिस इज C2 चार्ज। एनी डाउट, देखो दोनों पोटेंशियल सेम है, V माइनस एक्स एंड V माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन से द Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2, समझ आ गई बात, ठीक है। इस Q2 को इधर यहाँ लेके आते हैं अपन, दोनों को एक्सचेंज करना है, सो दिस विल बिकम Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 को ऊपर ले जाओ, दिस इज द C1 अपॉन C2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं, यहाँ से देखो दिस इज द 0 एंड दिस इज X, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल फाइंड आउट करूं, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, दिस इज X माइनस 0, अरे भाई यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 ही तो होगा, देखो 0 एज्यूम किया है अपन ने, एज्यूम क्या, बैटरी से कनेक्ट तो 0 ही तो होगा, ओके। सो दिस इज X माइनस 0, ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे चार्ज देखो कितना है, दिस इज द Q1 चार्ज, ओके, तो चार्ज इज द Q1 एंड अपॉन कैपेसिटर इज द C3, एनी डाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज X माइनस 0, देखो ध्यान से, this is the X and this is 0, so X minus 0, okay students, then again this is the Q2 charge and this is C4, बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं आप, ध्यान से देखो ये दोनों क्या सेम है क्या, अगर ये दोनों सेम है तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो द Q1 अपॉन C3 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C4, इनको एक्सचेंज कर दो भी फटाफट, तो क्या आएगा बताओ, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, तो दिक्कत, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ध्यान से देखो, दिस इज Q1 अपॉन Q2, दिस इज द Q1 अपॉन Q2, अगर ये इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, देखो ध्यान से, क्या यही चीज लिखी थी अपन, अगर अपने पास ये चीज होगी तो ये चीज होने वाली है, ये तो कहा था अपन ने, इफ द C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 देन द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल इज सेम, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपन इसको उल्टा प्रूव कर दिया कि अगर अपना पोटेंशियल सेम है, ठीक है, तो अपन ने लेट कर लिया, सपोज पोटेंशियल इज सेम एट द C एंड D, ओके, विच इज X, ये लेट कर लो, विच इज X, ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, X लेट कर लिया, कोई दिक्कत। अब उससे अपन ने क्या प्रूव कर दिया, इसका ऑपोजिट प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये चीज राइट है, मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाए, ओके, देन वी कैन रिमूव दिस कैपेसिटर, ओके स्टूडेंट्स, एंड वी कैन नॉर्मली सॉल्व दिस, कोई दिक्कत, ठीक है। एक चीज और ध्यान से सुने, ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर एग्जाम्स में आने वाली नहीं है भाई, ठीक है,
तो अगर आप इसको नोट भी करें तो अलग से नोट कर लें कहीं पे, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। केवल आपको मैंने समझाने के लिए बताया है कि ऐसा हुआ क्यों, समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेनली यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अभी इसके ऊपर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जहां से भी जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले हैं सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है भी, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये क्वेश्चन करवाना सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एक टीचर क्वेश्चन जरूर करवाता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप से आपके पास कोई सर्किट है, दिस इज द ए टर्मिनल एंड दिस इज द बी टर्मिनल। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द, सॉरी यहाँ पे आपको इसको लेट कर लो, दिस इज द सी, सपोज दिस इज द सी, दिस इज सी एंड दिस इज सी एंड दिस इज सी। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो सकती है, तो उसमें आपको टेंशन लेंगे तो कैलकुलेशन सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो फाइंड क्या करना है, फाइंड सी आर, मतलब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, चलो देखो ध्यान से, अपन इसको डायरेक्ट समझ नहीं कर सकते, अपन ये कैसे समझेंगे कि भाई ये पैरेलल है, कि भाई ये दोनों तो चलो पैरेलल आपको लग रहा है, ठीक है, ये भी आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर ये इसके साथ कनेक्टेड है तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते ना अपन डायरेक्ट, कैसे कर सकते, इसको सीरीज में पहले लोगे कि पैरेलल में पहले लोगे, कुछ समझ में थोड़ी आएगा, ठीक है। इसके लिए अपने पास यूज हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ गई बात, ध्यान से देखो, अगर इसी को मैं कनेक्ट करूं कैसे या कन्वर्ट करूं व्हीटस्टोन ब्रिज में तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। अपन ने कहा सपोज दिस इज x, okay students, and this is y, मान लिया दिस इज x and this is y, ठीक है। सो दिस इज x and this is y। अब ध्यान से देखो भाई, a को कनेक्ट किया है अपन ने किससे, x से, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, इसके बीच में लगा दिया। अब a और y के बीच में कैपेसिटर है, सो दिस इज कैपेसिटर। ओके, नाउ दिस इज b एंड दिस इज x, क्या इसके बीच में कैपेसिटर है, बिल्कुल है। ओके, सो दिस इज द वन कैपेसिटर। ओके, दिस इज द b। ओके, नाउ दिस इज द कैपेसिटर बिटवीन b एंड y। ओके, सो इसको भी आप इसको कनेक्ट कर दो, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, x और y के बीच में भी एक कैपेसिटर है। ध्यान से एक चीज समझ लो भाई, 5 अगर अपने पास कैपेसिटर है तो ये पॉसिबल है कि अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए। अगर 4 या 3 है तो उससे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये चीज आपको लग रही है पहले वाली जो अपन ने पहले देखी थी, हाँ जी, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। दिस इज द ए टर्मिनल एंड दिस इज द बी टर्मिनल। अब वही चीज आ गई, व्हीटस्टोन ब्रिज वाली चीज आ गई। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब ये हुआ, ये अपने पास कोई पॉइंट है भाई, ध्यान रख लेना, दिस इज द पॉइंट, ओनली पॉइंट है, ये कोई एक्स और वाई पोटेंशियल नहीं रखा अभी तक अपन ने, दिस इज द ओनली पॉइंट। अब पोटेंशियल अपन चूज करने वाले हैं, अपन जानते हैं किससे कनेक्ट होगा भाई, बैटरी से होगा कि नहीं होगा बताओ। सो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, या फिर अपन ये कह सकते हैं दिस इज V एंड दिस इज 0। ओके, तो यहाँ पे बताओ कौन सा पोटेंशियल होगा, V, कोई दिक्कत, यहाँ पर कौन सा होगा बताओ, दिस इज 0 पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट करना पड़ेगा कुछ पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप पोटेंशियल क्या लेट करोगे, बताओ क्या लेट कर ले, Z लेट कर ले, Z दोनों जगह पर। ओके, सपोज द पोटेंशियल एट दिस इज, या आप ऐसे करो V नॉट लेट कर लो, V नॉट, कोई दिक्कत कंफ्यूजन थोड़ी है, V नॉट लेट कर लो। ओके, दिस इज द V नॉट, ये तो पढ़ा है अपने, व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट अप्लाई करना है भी सॉल्व करने के लिए, दिस इज V नॉट एंड दिस इज V नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने पास
पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कब होगा, अगर यहाँ पर रेशो सेम हो, ध्यान रख लेना भी, रेशो सेम होना चाहिए, द रेशो सेम। अगर रेशो सेम नहीं तो व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं होगा। देखो यहाँ पर रेशो क्या है, 1:1, 1:1 बोला है कि नहीं आया, क्योंकि सेम है। देखो सी सी और ये सी और ये सी एकदम सेम है। अगर ये सेम नहीं होता तो अपन ये कह सकते थे दिस इज नॉट कम्स इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये देखो सी है, ये भी सी है, ये भी सी और ये भी सी है, एंड दिस इज आल्सो सी। ओके, अगर इनका रेशो सेम है, इनका रेशो होना चाहिए, इसका इसका नहीं, इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो सेम है। ओके, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बिकॉज C1/C is equals to C1/C, 1:1, so there is a Wheatstone bridge। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपके केवल माइंड के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज है ना, इज अ Wheatstone bridge। ओके स्टूडेंट्स, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अब इसको सीधा सिंपल से सोल्व करना, आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है। अगर इनका रेशो सेम है तो इसको क्या करो, भूल जाओ, हटा दो इसको। अगर इसको हटा दिया तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखो कैसे, इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो, सर्कल कर लिया, समझ जाओगे ना। अब ध्यान से देखो हुआ क्या कि ये अपने पास कैपेसिटर इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों सीरीज में है क्या, ठीक है। तो इसका अगर मैं नॉर्मल सर्किट बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अब ये देखो सीरीज में है तो बस सीरीज लगा दो। ओके, सो CS1, ठीक है, दिस इज द सीरीज। तो अपन क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो सेम है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनता था, C/2, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस इज द CS2, यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन है, CS2 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या मान लिया अपन ने, CS1 कॉम्बिनेशन। ओके, बताओ CS2 भी कितना आने वाला है, दिस इज अगेन C/2, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों क्या है अपने पास, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बताओ इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे भाई होगा क्या, देखो ध्यान से, कराने की जरूरत नहीं है बट देख लो, ठीक है। दिस इज द C/2 एंड दिस इज C/2, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, नाउ CR रिजल्टेंट, दिस विल बी C/2 प्लस C/2, बताओ कितना हो जाएगा, एकदम इजी सा क्वेश्चन, दिस विल बिकम C। और दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ट। So students, next type question is next type is second question। okay, इसी के ऊपर बेस्ट सेकंड क्वेश्चन है। Suppose this is the one capacitor, okay, suppose this is the one wire, this is the second wire। देखा है क्या ऐसा क्वेश्चन कभी पहले देखा था ना, याद है, दिस इज B एंड दिस इज A। अरे भाई ये क्वेश्चन देखा था क्या अपन ने, वायर रिलेटेड प्रॉब्लम में, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में देखा था क्या ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल देखा था। अगर यही क्वेश्चन है तो अपन इसको वायर कनेक्शन प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। बट अगर इफ यू कनेक्ट अ कैपेसिटर एट बोथ दिस वायर एंड दिस वायर, क्या कर दिया, दो अपन ने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब ये बन चुका है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। समझ आ रही है बात, धीरे आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अपन फिर भी इसको चेक करेंगे। पहली बात अपन ये चेक कर सकते हो, 5 कैपेसिटर क्या, 1 2 3 4 5, इसको अलग से ध्यान रखो, बाद में उसको बाद में देखेंगे। दिस आर 5 कैपेसिटर्स, ओके, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। चलो चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, सपोज दिस इज द A, ओके, एंड दिस इज द B टर्मिनल, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अपन ने कहा भी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है। चलो, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है बताओ, 0, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड तो एक तरफ V होगा और एक तरफ क्या होगा, 0 पोटेंशियल। समझ आ गई बात। आगे देखो एक चीज, यहाँ पे आप ये नेट कर लो, सपोज यहाँ पे C, चलो C के अलावा अपन 5 नेट कर लेते हैं ना, 5 माइक्रोफराड। अरे भी इसकी वैल्यू कितनी है, 5, इस सब की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफराड, 5
5 माइक्रो फराड कैपेसिटर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो कि इस टर्मिनल के बारे में अपन को नहीं पता, तो इसके पॉइंट के नेम देख ले पहले अपन। सपोज यहाँ पर जो पॉइंट है ये मान लिया अपन ने सी पॉइंट, दिस इज द डी पॉइंट एंड दिस इज ई पॉइंट। कोई दिक्कत? टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल, दिस इज डी एंड दिस इज ई टर्मिनल। एनी डाउट? इस टर्मिनल को आप चाहो तो यहाँ पर लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर अगर पोटेंशियल कुछ भी है मान लो, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब अपन यहाँ पे इसको सी लेट कर सकते हैं। समझ आ गई बात? सॉरी ई लेट कर लो है ना इसको, ई, दिस इज ई। एनी डाउट? अब ध्यान से देखो कि भाई अपन को यहाँ पे पोटेंशियल कैसे अरेंज करें। तो सबसे पहले तो पॉइंट ले लो, ए बी सी डी ई, दिस इज द सी, दिस इज द डी एंड दिस इज ई। एक चीज देखो, अब ई को कहां पर रखोगे? यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, कहां पे रखें? ये आइडिया कैसे लगेगा? देखो ये बी से कनेक्टेड है, समझ आ रही बात? बी और ई, तो इस बी को थोड़ा सा इधर कर दो, ओके, और इसी के अंदर यहाँ पर सी लगा दो, सॉरी ई लगा दो, और यहाँ पर इसके बीच में क्या लगा हुआ है बताओ? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर लगा हुआ है क्या? बताओ ई और बी के बीच में, तो ये अपने कैपेसिटर अलग से लगा दिया। कोई दिक्कत? चलो अब ये वाले कनेक्शन को अपन को क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना है। ए और सी के बीच में देखो ध्यान से, ए और सी क्या एक कैपेसिटर कनेक्टेड है? देखो ये वाला कैपेसिटर ए और सी के बीच में, ठीक है। सो दिस इज वन कैपेसिटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे देखो, ए एंड डी के बीच में देखो ध्यान से, वन कैपेसिटर कनेक्टेड है क्या? ए एंड डी, ओके। सो दिस इज ए एंड डी। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी और ई, देखो सी और ई, सी एंड दिस इज ई। अरे भाई ये ई था ना, तो जिसके बीच में भी एक कैपेसिटर है, इसका मतलब दिस इज द वन कैपेसिटर, ओके। नाउ दिस इज द डी एंड दिस इज ई। देखो डी और ई, इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो दिस इज डी एंड डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। एक चीज और ध्यान से देखो, सी और डी के बीच में, यहाँ पर देखो दिस इज द सी एंड दिस इज डी, क्या इनके बीच में भी एक कैपेसिटर है क्या? 5। सो दिस इज द कैपेसिटर। अब बताओ कौन सा बन गया सर्किट? इसको भूल जाओ एक बार के लिए। दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज स्टूडेंट्स, दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तो देखा था अपन, ठीक है। अब देखो ये 5 माइक्रोफराड है सारे, 5 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब पोटेंशियल डिसाइड कर ले पहले। चलो यहाँ पर अपन ने कहा ए के ऊपर पोटेंशियल कितना है बताओ? V। लेट कर लिया, क्यों? क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है एंड दिस इज ऑल्सो 0। चलो आगे अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एट दिस सी पॉइंट, ठीक है। अब वैसे अपन को पता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ पोटेंशियल V से कुछ चेंज होगा, और वो चेंज कितना होगा वो अपन को पता नहीं, तो लेट कर लो। सपोज दिस इज द V0। कोई दिक्कत? और यहाँ पर अगर V0 है तो इधर कितना होगा बताओ? V0। क्यों? कंडीशन थी अपने पास, इफ द रेशियो बिटवीन दिस 5/5 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस 5/5, अगर ये इक्वल रहता है, ओके, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। क्या इक्वल है क्या रेशियो? देखो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को 10 और 10 कर देता तो देखो 5/10 हाफ हो जाता, 5/10 हाफ, तो हाफ भी तो इक्वल रहता। समझ आ रही ना बात? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपना पोटेंशियल क्या हो सकता है? V0। अगर यहाँ V0 है तो यहाँ पर भी V0, ठीक है। अब इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या लगता है भाई? अपन जानते हैं वी कैन रिमूव दिस कैपेसिटर, यही पढ़ा था अभी अपन ने। इस कैपेसिटर को रिमूव कर दो, एकदम इजी सा क्वेश्चन बन जाएगा। रिमूव करने के बाद में देखो कैसा सर्किट बनेगा। This is the C, this is the E, okay students, this is the D and this is E, okay। यहाँ पे कैपेसिटर अलग से है, इसको तो बाद में देखेंगे अपन, पहले इसको देखेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो इसको हटा दिया मैंने। अब ये किस में आ गए? दोनों किस में? सीरीज में। देखो यहाँ से इधर गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ से गए सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है ना, पता चल रहा है? ठीक है। अगर एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है तो एकदम इजी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो इनके बीच में CS1 लगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आपको हल्का सा लिख सकते हो आप इसमें, क्या लिख सकते हो? बिकॉज
5/5 ratio, 5/5 ratio. Okay, so this is the 1:1. So this is Wheatstone bridge. ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पे आप लगा दो, सो CS1, कोई दिक्कत? दिस इज द CS1. CS1 क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन दिस, समझे? चलो ओके, सो दिस इज द, अब ध्यान से आप एक चीज और ध्यान रखो, आपको पता है भाई दोनों सेम है, और सेम के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, याद है आपको? अरे भाई याद है क्या? याद होना चाहिए भाई, 5/2 डायरेक्ट क्या बन जाएगा? 5/2. समझ आ गई बात? सो दिस विल बी 5/2 माइक्रोफराड. कोई दिक्कत? ओके, नाउ CS2. अरे भाई C/2 हो जाता है ना, याद है ना? देखो कैसे, 1/5 + 1/5. ओके, यही पढ़ा था अपन, एलसीएम लोगे, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, C1C2, याद है? C1C2/2 इंटू C. अरे भाई बताया था ना, 5 हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, 5/2 बन गया ना. आना चाहिए अपने आप, सोचना था कि कैसे आया. ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ. यहाँ पे अपने पास क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस विल बी अगेन 5/2 माइक्रोफराड. कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर देखो ये सीरीज में है, अब जब मैं इसका सॉल्यूशन कर चुका हूँ तो इसके अंदर सर्किट कैसे बनेगा? पैरेलल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ध्यान, इसको सॉल्व करके क्या आ गया? 5/2. This is again 5/2. So this is parallel combination. So we can solve it directly. So the resultant capacitor. This will be 5/2 plus 5/2. Any doubt my dear students? So this will be 2. 5 plus 5 कितना आएगा? 10. So this will be 10/2. यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? This will be 5 माइक्रोफराड. यहाँ तक तो समझ आ गया. आगे एक चीज और देखो, यहाँ पर वापस से क्या है? अरे भाई ये भी तो था, ये सॉल्व हो गया अपने पास, अब ये भी तो है. ठीक है, तो इसको भी अपन आगे कनेक्ट कर देंगे. दिस इज द E, दिस इज द A. ओके, एंड इसको भी कनेक्ट कर दो. ओके स्टूडेंट, ये अपने पास B हो गया टर्मिनल, एंड दिस इज द 5 माइक्रोफराड. अब ध्यान से सुनो भाई, इन दोनों का सॉल्यूशन जो आएगा वो इसके क्या होगा? सीरीज में होगा. दिख रहा है end-to-end कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट, सॉरी ये रिजल्टेंट नहीं आएगा फिर अपने पास, इसको आप CP बोल दो. कोई दिक्कत? आ गया. अब अपन बोल सकते हैं 4 सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन. सो अब आएगा अपने पास रिजल्टेंट किस किस का, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? C1C2 C1 + C2. सही है बात, याद है? चलो आगे देखो, इसका रिजल्टेंट आया 5 इंटू इसका कितना है? 5. देन अपॉन दिस विल बी 5 + 5. समझ गए क्या? दिस इज द 25/10 एंड दिस विल बिकम 2.5 माइक्रोफराड. सो दिस विल बी द आंसर. बोलो, समझ सकते हैं अपन ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. आगे आते हैं. थर्ड टाइप क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. टाइप नहीं, सॉरी ये भी क्वेश्चन ही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं कैसे. मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है पहले के कंपैरिजन में. ठीक है, तो देखो अपन इसको कैसे सोल्व करते हैं. सॉरी, दिस इज द कैपेसिटर. ओके, दिस इज द B टर्मिनल, दिस इज द A टर्मिनल. कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज द C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C. ठीक है, वैल्यू आपको कुछ भी गिवन हो सकती है, अपन ने वैल्यू लेट कर ली C. समझ गए यहाँ तक? चलो आगे अपन बात करते हैं. यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट कहाँ पे लें. ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, दिस इज द पॉइंट X. देखो यहाँ पे 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है,
ठीक है। यहाँ पे अपन अगर पॉइंट लेते हैं y, तो ध्यान से देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपने पास बीच वाले टर्मिनल्स बन चुके हैं, यहाँ बीच में पॉइंट लेने की नीड नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। दिस इज द A एंड दिस इज B। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे A एंड X के बीच में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है। सो दिस इज द X एंड दिस इज Y। इसके बीच में कैपेसिटर कनेक्ट कर दो भाई, फटाफट कर दिया अपन ने। दिस इज द बिटवीन A एंड X। यहाँ की बात करूं मैं, दिस इज द C कैपेसिटर बिटवीन A एंड Y। ध्यान से समझते जाना भाई, यहाँ पे आ जाओ। दिस इज B एंड दिस इज X, इनके बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है। दिस इज वन कैपेसिटर। ओके, नाउ दिस इज B एंड दिस इज Y, इसके बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे चले। आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर दो कैपेसिटर है A और B के बीच में, ये वायर के थ्रू दिख रहा है। These are two capacitors between A and B. So ये A और this is A and this is B। यहाँ पे आप टू कैपेसिटर क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। बोलो कर दिया, कोई दिक्कत है? समझ गए क्या? अब यहाँ पे आ जाओ, वैसे देखिए ये पता लग जाएगा डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब देखो X एंड Y के बीच में भी टू कैपेसिटर कनेक्टेड है, दिख रहे हैं आपको दोनों। सो दिस इज द C। अब ध्यान से देखो, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है? ध्यान से देखना, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, यहाँ पे X एंड दिस इज Y। ओके, और इसके बीच में ये वाले दो कैपेसिटर देखो, दिख रहे हैं आपको दोनों कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। क्या ये अपने पास देखो, दिस इज द C, सारे C है ना, आपको पता है, दीज आर ऑल C। ओके, सारे कैपेसिटर कितने हैं? C कैपेसिटर। क्या इनका रेशियो सेम है? दिस इज द C अपॉन C, और यहाँ पे भी रेशियो क्या है? C अपॉन C। अरे भाई दिख रहे हैं ना, तो ये रेशियो क्या हो गया? 1:1। अगर ये सेम है, रेशियो सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपने पास यहाँ पे ये टर्म पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? दिस विल बी सेम पोटेंशियल। अरे भाई दिख रहा है, समझ आ रही है आपको बात? यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम है तो इसके बीच में जो कैपेसिटर कनेक्टेड, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। बोलो ये बात आई समझ में? समझ आ गई? अगर इन दोनों को आप रिमूव कर देते हो, देखो क्या क्वेश्चन बन गया, एकदम इजी सा क्वेश्चन। देखो यहाँ से इसको देखो, दिख रहा है आपको? क्या ये दोनों सीरीज में है? बिल्कुल सीरीज में है। क्या अगर मैं इसको देखूं है? अभी एक चीज और सुनो, इस चीज को कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, कि वैसे यहाँ पे भी तो कैपेसिटर है, ये तो टर्मिनल वाले कैपेसिटर, ध्यान से देखो, टर्मिनल से कनेक्टेड है। कौन से? जो बैटरी से कनेक्टेड है। जब अपन व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था तो उसमें ये वाले कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड नहीं थे। समझ में आ रही है बात? तो अपन को ये वाले जो कैपेसिटर जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, समझ में आ रही है? दीज पॉइंट्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू द बैटरी, ओके, उन्हीं के बीच का अपन को कैपेसिटेंस क्या करना है? हटाना है। ठीक है, इनका नहीं हटाना है कि इनके बीच में दोनों हटा देना, ये तो सीधा सोल्व कर सकते हो। देखो ये अपने पास क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। सोल्व कर लोगे इसको तो आप, है? ये कैसा बन गया? देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन बन गया। यहाँ से देखो ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से देखो ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये सारे फिर क्या हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एकदम इजी सॉल्व। चलो तो देखें अपन कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देख लो, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द कैपेसिटेंस C एंड दिस इज द C। कोई दिक्कत? तो अपन बोल सकते हैं CS1। ओके, अब ध्यान से देखो भाई, मैंने आपको पहले कह दिया सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम कैपेसिटर है, इसका मतलब क्या हुआ? C/2 में डायरेक्ट नहीं बोल सकता है, क्या बताओ? C/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो CS2। CS2 क्या है? ये वाला दिख रहा है आपको? दिस इज द CS2। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो सेकेंड सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने CS2 लिख दिया। दिस विल बी C/2। नाउ दिस इज द थर्ड, ओके, दिस इज CS3। ओके स्टूडेंट, दिस इज अगेन C/2। कोई दिक्कत? अब देखो ये सोल्व अगर मैं करूंगा तो कैसे बन गया? दिख रहा है ऐसा? दिस इज A टर्मिनल, दिस इज B, दिस इज द C/2 एंड दिस इज C/2। अरे भाई पहले बना कि नहीं बना? इन दोनों का इनका सॉल्यूशन, इन तीनों का सॉल्यूशन किया था। ओके, अब देखो पैरेलल बन गया तो अपन बोल सकते हैं CR। क्या आ गया बताओ? दिस विल बी, सीधा ऐड करते हैं, अपन को पता है ना, C/2 प्लस C/2, पहला को सीधा ऐड कर दो तो दिस विल बी 2 LCM।
this is 3c, means we can say 3c by 2. This is the answer. कर लोगे? एकदम इजी। अब इस चीज को आप वैसे भी समझ सकते हैं, देखो कैसे, ये अगर बीच में आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो यहाँ पे 4A B C D, समझे कि नहीं? 4 पॉइंट आ गए हैं तो यहाँ पे आपको ये समझ जाना है, ये बीच में अपने पास क्या होंगे, दोनों कैपेसिटर हटेंगे। अगर ये दोनों हट गए तो ध्यान से समझो, देखो देखो ध्यान से, क्या ये पैरेलल नहीं हो गया? सॉरी, ये सीरीज और ये सीरीज, और ये पैरेलल हो गया। इजी सा क्वेश्चन, समझ गए क्या? कर लोगे? चलो आगे देखो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, ठीक है? इसी को आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपको नहीं आ पाता है, ठीक है? कमेंट, अगर आपको आ भी जाता है तो कमेंट में आप इसका आंसर लिखें। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता नहीं चल पाता या आपको क्वेश्चन नहीं आ पाता है, ठीक है, तो कमेंट में आप लिखें, ठीक है? मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। ओके, this is A and this is B. Okay, and each capacitor is of C capacitance. Okay, total आपको इक्विवेलेंट क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। Okay students, try to solve this question, okay, and comment the answer in the comment box. Okay students, so this is today's lecture. Okay, I hope आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के जो न्यूमेरिकल्स है प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। Okay students, so let's meet in the next lecture. Okay.